Hello students, today we are going on unit P block elements. Part 7 लेक्चर में 5th A ग्रुप का नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड है नाइट्रिक एसिड. फॉर्मूला HNO3. नाइट्रोजन का बेस्ट कंपाउंड है और लैब का स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो इसका स्टडी करेंगे, इसके फॉर्मेशन मेथड्स जान पाएंगे और केमिकल रिएक्शंस को समझ लेंगे. तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करें इसके स्ट्रक्चर का और जान पाते हैं कि किस तरह का नेचर रखता है अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी. लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें. O एंड H से इस तरह का एक लेआउट लें और सेटअप दें इनके प्रॉपर कंपोजिशनल एटम्स का. हाइड्रोजन हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर k ऑर्बिटल एंड ऑल ऑक्सीजन हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट ऑर्बिटल. सो 1 2 3 4 5 6 एंड इसी तरह से ऑल ऑक्सीजन्स का 6 इलेक्ट्रॉन रिमार्क करा दें. एंड नाइट्रोजन है 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल. सो 2 and 2 4 and 1 5. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करें तो हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक करेगा ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन से दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा. और ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन टेक करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और इसी तरह से ये भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स टेक करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. देन नाइट्रोजन के पास 5 हैं और रिक्वायरमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन्स की. सो वन साइडेड सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और 2 इलेक्ट्रॉन्स लीनियर पोजीशन पे ऑक्सीजन से एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. देन बॉन्डिंग केस समझ लें. H O N O and O. Between oxygen and hydrogen 1 इलेक्ट्रॉन का गेन टेक. सो सिंगल बॉन्ड between नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर है. ऐसे केस में यहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और ऑक्सीजन के केस में ये वन साइडेड नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए तो यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंडीशन क्रिएट होगी बिकॉज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया है नाइट्रोजन से. तो नाइट्रोजन की तरफ से ऑक्सीजन की तरफ को फुल एरो और एरो बॉन्ड की प्रेजेंस से हमें पता चलता है कि नाइट्रिक एसिड का जो नेचर है वो कोवेलेंट कंपाउंड जैसा है. उपसह संयोजी यौगिक के रूप में इसे जानते हैं. डिस्कस करें इसके मॉलिक्यूलर वेट का और इक्विवेलेंट वेट का. देन हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन 14 एंड ऑक्सीजन के लिए 3 into 16 और इसको कैलकुलेट करेंगे 48 प्लस 14 प्लस 1. सो फाइनली इसका m वैल्यू आपको मिलेगा 63. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड 63. एंड जब इक्विवेलेंट वेट का स्टडी करें then equivalent weight of HNO3 equals to molecular weight of acid या HNO3 upon basicity. What is basicity? The number of subtractory hydrogen is known as their basicity. तो अगर हम यहाँ सबस्ट्रैक्शन दिखाएं हाइड्रोजन का तो सिंगल H+ को आयनाइज करेगा एंड NO3 माइनस. तो विस्थापनी हाइड्रोजन की संख्या 1 है. वैल्यू पुटअप करें. मॉलिक्यूलर वेट लाई 63 और इसकी बेसिसिटी है नंबर ऑफ रिलीजिंग हाइड्रोजन. सो 1. इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड भी आपको मिलेगा 63. तो वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस के लिए ये दोनों वैल्यू ही आपको लर्न करनी चाहिए. मॉलिक्यूलर वेट भी 63 होगा और इक्विवेलेंट वेट भी 63 होगा. अब चलते हैं हम इसके प्रिपरेशन रिएक्शंस की ओर. उससे पहले इसका थोड़ा इंट्रो जानकारी कर लें कि क्या है, पहले किस नाम से जानते थे, कैसे बनाते थे और देन इसके लैब मेथड्स और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की ओर चलें.
कुछ इसका बेसिक जानकारी करा दूं कि ग्लोबल साइंटिस्ट ने 1658 में सबसे पहले नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस किया था और वहां रिएक्टेंट थे पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे इंडस्ट्रियल वेपर सोरा कहते हैं। फॉर्मूला KNO3 एंड सेकेंड रिएक्टेंट इज नोन एज फेरस सल्फेट, जिसे हरा कसीस कहते हैं, FeSO4। देन ये 2 सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको लेकर के इसको प्रोड्यूस किया गया था और इसका पुराना नाम है एक्वा फोर्टिस, बिकॉज ये एक लॉन्ग प्रोसेस था करने का और प्राचीन समय का जो मेथड है जिसका डिस्कस कर रहा हूं मैं, कि वहां पिक्चर्स में पोटेशियम नाइट्रेट यानी सोरा और फेरस सल्फेट यानी हरा कसीस, इन दोनों को रखकर वाटर के साथ में एक्टिव कराते थे, रिएक्ट कराते थे, तो लंबे समय तक ये रिएक्शन चलता था और उसके फलस्वरूप HNO3 प्रोड्यूस होता था। इस प्रोसेस के आधार पर, इस मैकेनिज्म के आधार पर इसे उस समय नॉमिनेट किया गया था एक्वा फोर्टिस। तो नाइट्रिक एसिड का एक पुराना नाम एक्वा फोर्टिस भी है, इसे भी मार्क कर लें। देन अब हम लोग जो स्टडी करने चल रहे हैं वो होगा लैब प्रिपरेशन मेथड, और लैब मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड पर। तो आइए चलते हैं नाइट्रिक एसिड का लैब मेथड पढ़ते हैं। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ लैब मेथड ऑफ HNO3, यानी किस सिद्धांत से लैब में हम नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करेंगे, इसका सिद्धांत समझ लें। यहां 2 माध्यम हैं, 2 रिएक्शंस हैं जिनको लेकर के हम इसे प्रोड्यूस करेंगे। कॉमन रिएक्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड है, जबकि जो चेंज करने वाला रिएक्टेंट है उसमें फर्स्ट है आपका पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इसका मैंने कॉमन नेम आपको दिया, इंडस्ट्रियल नेम दिया, इसे सोरा कहते हैं और इसे साल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। KNO3 को रिएक्ट करा दें इसका सल्फ्यूरिक एसिड से, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को HHSO4। रिएक्ट कराएंगे तो यहां से हाइड्रोजन इस HNO3 के साथ एडिट होकर के मेन प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा HNO3 प्लस बचा क्या, हाइड्रोजन सल्फेट, मेटल से जुड़ेगा तो मेटल का ही बाइसल्फेट बना देगा KHSO4, ये सब्स्ट्रक्शन में जाएगा। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ कि जब पोटेशियम नाइट्रेट यानी सोरा या साल्ट पीटर की क्रिया कंसेंट्रिक फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, देन नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा। और इसी का सेकेंडरी रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट ले लें NaNO3, और इसे इंडस्ट्रियल वेपर कहते हैं चिली साल्ट पीटर। यू नो दैट NaNO3 is known as chili saltpeter और KNO3 is known as saltpeter, only saltpeter. सेम रिएक्ट सल्फ्यूरिक एसिड से HHSO4 हीट देंगे, यहां से सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा एज अ मेन प्रोडक्ट HNO3 प्लस रिलीज करेगा सोडियम का हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम का बाइसल्फेट NaHSO4। और इस तरह से ये हम दोनों रिएक्शंस हैं, उनमें से दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन लेकर के लैब में हम इस नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप जब भी कॉन्सेप्ट दीजिए लैब मेथड का तो कोई भी एक रिएक्शन, और जो रिएक्शन में आपने रिएक्टेंट लिखे उसी को डायग्राम में भी शो करेंगे और उसी को मेथड में भी शो करेंगे, और इस आधार पर हम इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके मेथड का, और फिगर के माध्यम से जान पाते हैं कि किस तरह से लैब में नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। यहां इक्विपमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन करें तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, इसको रिटार्ड कहते हैं, जबकि अदर मेथड्स जो पढ़े हम लोगों ने वहां पर लॉन्ग नेक का फ्लास्क लिया करते थे, बट यहां नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए रिटार्ड का यूज करते हैं। रिटार्ड में सर्वप्रथम पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 और कंसेंट्रिक H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 की इक्वल क्वांटिटीज लेते हैं, यानी इन दोनों सब्सटेंस की बराबर मात्राएं इस रिटार्ट में ले लेते हैं, और रिटार्ट से इसकी कंजुगेशन ट्यूब से एक रिसेप्टर लगा देते हैं, ग्राही पात्र लगा देते हैं, और ये रिसेप्टर एक वेसल में रखा है
जहां ऊपर टैप से इसके कोल्ड वाटर गिराते हैं ताकि जो HNO3 की नाइट्रिक एसिड की स्टीम आए उसे लिक्विफाइड किया जा सके, द्रवित रूप में प्राप्त किया जा सके। तो इस तरह से सेटअप देते हैं। अब यहाँ पर आयरन गेज लगा करके इसे बर्नर के द्वारा स्लो फ्लेम में धीरे धीरे हीट करते हैं। रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा जैसे मैंने किया अभी कि पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 H2SO4 से रिएक्ट करेगा और मेन प्रोडक्ट के रूप में HNO3 का फॉर्मेशन करेगा, देन KHSO4 सब्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट होगा। तो ये रिएक्शन यहाँ से आपका स्टार्ट होगा और नाइट्रिक एसिड की स्टीम बनेगी। यह कंजुगेशनल ट्यूब से होती हुई जाएगी रिसेप्टर में और रिसेप्टर में यहाँ से कोल्ड वाटर गिर रहा होता है जो इसके एटमॉस्फेयर को कूल कर देता है। ठंडे वातावरण में ये आई हुई जो नाइट्रिक एसिड की स्टीम है धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पर लिक्विफाइड होना स्टार्ट कर देती है और इस रिसेप्टर में कलेक्ट हो जाती है। तो एट लास्ट जो वाटर टैप से गिरा रहे हैं वो यहाँ से सिंक को आउट कर दिया जाएगा और नाइट्रिक एसिड को यहाँ से उपकरण में रिसेप्टर में प्राप्त कर लिया जाएगा। सो वी सेज दैट इट इज एन सिंपल प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो लैब में यानी प्रयोगशाला में हम इस विधि के द्वारा नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। अब प्रिकॉशन फॉर यू, एक सावधानी है आपके लिए, इसको बनाएं अगर लैब में तो रिसेप्टर को स्लो फ्लेम में ही हीट करें। अगर इसको रिटार्ड को यहां ज्यादा हीट दे दी जाए तो जो होने वाली रिएक्शन है उसमें से HNO3 का बनने वाला पार्ट NO2 को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। तो रिटार्ड को ज्यादा गर्म नहीं करते हैं, अधिक गर्म नहीं करते हैं और उसका रीजन मैंने कहा कि जो प्रोड्यूसिंग स्टीम है नाइट्रिक एसिड की, अगर ये हीट और ज्यादा दे दे तो ये डाई ऑक्साइड नाइट्रोजन का रिलीज कर देगी, NO2 रिलीज कर देगी। तो अगर HNO3 अब घटित हो गया तो फिर उस फॉर्म में नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन नहीं होगा और हम लोग लैब में बना क्या रहे हैं, नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं। इसलिए इस रिटार्ड को स्लो फ्लेम में धीरे धीरे करके हीट देते हैं ताकि नाइट्रिक एसिड की स्टीम बनती है। सो स्टूडेंट्स, लैब मेथड कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड्स की ओर चलेंगे और यहाँ नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन 2 मेथड से होगा। फर्स्ट इज नोन एज ओस्टवाल्ड प्रोसेस एंड अदर इज नोन एज बर्कलैंड-आइड प्रोसेस। तो अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट लेंगे इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन का और वहां ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक एसिड के निर्माण को विद फिगर और विद केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे।